नमस्ते दोस्तों, मैं असित पहाड़ी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज कुछ नया सिखाएंगे आपको। जो पहले एक वीडियो बनाया था मैंने बच्चे लोग का व बड़ों की जो दिमाग का यानी ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है, आज उसके साथ साथ कुछ और ऐसे पॉइंट देंगे। और एक्सरसाइज जो है रोज़ करने से हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के साथ हमारे जो कंसंट्रेशन है, बच्चे का कंसंट्रेशन है, पढ़ाई कर रहा है, दिमाग में नहीं रह रहा है, मन नहीं रह रहा है, मन नहीं लग रहा है, इधर उधर हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका मन रहेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसके लिए ये वीडियो आज आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये वीडियो में देखिए, मैं पहले दिया था ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहले भी बताया था हमारे जो थंब फिंगर है, ये थंब फिंगर को हम क्या करेंगे कि जो टॉप है, ये टॉप पोर्शन को मैं एक कलर करके दिखा देता हूँ आपको कि ये जो टॉप पोर्शन है, ये ब्लैक पॉइंट को दिखाई देता है। ये जो ब्लैक पॉइंट है, इस ब्लैक पॉइंट को आपको क्या करना है, प्रेस करना है। तो ये ब्लैक पॉइंट को प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो ब्लैक पॉइंट है इसको क्या कर, पेन हो या पेंसिल हो, उसमें क्या करना है, ऊपर वाक को प्रेस करेंगे, तभी ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेन का जितना भी होता है, कोई तनाव होता है, आपका टेंशन या जोर बुखार होता है, या तो दिमाग का कंसंट्रेशन है, या दिमाग बढ़ता है, बहुत सारे कुछ हम आपको बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ आज मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाऊंगा, जिस एक्सरसाइज की वजह से आपका बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या सभी लोगों का बढ़ेगा। आप कोई भी इसको ट्राई करेंगे तो इसका बढ़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, हमारे जो दो उंगली है, हमारे इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये दोनों फिंगर को हमारे ये बेस को पूरा सेम करेंगे, ऐसे पूरा सेम करेंगे। ये सेम करने के बाद इसको क्या करना है, हमारे हाथ को मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठी बनाने के बाद ये जो व्हाइट पर्सन है और रेड पर्सन है, जो बीच है, यहाँ एक हड्डी मिलता है आपको। इस हड्डी को क्या करना है, इस दो उंगली जो समांतर बनाए थे उसको यहाँ टेपिंग करेंगे ऐसे। तो आपको 1 से 20 तक गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 काउंटिंग किया, ये नंबर पॉइंट 1। फिर सेकेंड पॉइंट में ये जो जहाँ हमारे दिमाग चलता है, जहाँ यहाँ छोटे बच्चे का देखना, यहाँ जो नरम रहता है जगह पर, आपको वही उंगली दोनों को समान करके यहाँ पर टेपिंग करना है, ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके 1 मिनट से 1.5 मिनट तक करना है। आपको करते रहना, यहाँ ऐसे टेपिंग करो। पॉइंट नंबर 3, जो हमारे आईब्रो है, आईब्रो का मिडिल पर्सन, जहाँ हम बिंदी पहनते हैं या टीका पहनते हैं, उसी जगह पर यहाँ हमारे जो दिमाग की बीच में, यहाँ हमारे जो मतलब कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। ये बीच में हम उसको भी टैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके 1 मिनट तक करो। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक इसको भी करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, कहाँ ना, ये जो आई का हड्डी है, नीचे आई बॉल की नीचे जो हड्डी है, ये राउंड एक हड्डी है, इस हड्डी का ये बीच में क्या करना है, यहाँ पर पहले इसको भी दबाइए, ऐसे टिपिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसको भी 1 मिनट तक ऐसे ऐसे करते रहिए। फिर क्या करना, राइट साइड का, ये जो आई का राइट साइड में आपका यहाँ ऐसे करना है, इसको भी 20 बार कीजिए, यानी 1 मिनट तक। थोड़ा नंबर गिनती करना धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। ये इसमें जो आई साइड का बेनिफिट मिलता है, प्लस दिमाग का सही ठिकाना रखता है, मतलब कि संतुलन बना के रखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो नाक और अपर लिप है, ये बीच में जो ये नाली जैसे दिखता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको करना है। इसमें बॉडी का सेंसस पॉइंट जो है ये तेज होता है या डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, सब कुछ जो जितना ऑर्गन पार्ट है इसका सेंसस बढ़ जाता है, इसका पावरफुल हो जाता है, एनर्जी बढ़ता है, बॉडी का एनर्जी बढ़ जाता है। तो इसमें करने के बाद फिर क्या करना, यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर करना। ये जो हमारे दाढ़ी है ये थोड़ी पर यहाँ पर लगाना है, ये करना है। इसको भी 20 बार करने के बाद या 1 मिनट से 1.5 मिनट तक करने के बाद हमारे जो फ्रंट जो ये है, ये जो है हमारे मतलब नेक की साइड में जो हड्डी है, दोनों साइड में 2 हड्डी है, 2 हड्डी से जो ये हड्डी है राइट साइड में, ये हाइड में करना है। राइट करो या लेफ्ट करो, कोई टेंशन नहीं। अगर किसी को करवा रहे हैं तो उसका राइट साइड में करवा लीजिए, तो आप खुद कर रहे हैं तो राइट साइड में कर सकते हैं। तो राइट साइड में इस हड्डी को आप उसको भी इसी तरह 1 मिनट से 1.5 मिनट तक टैपिंग करना है। इसके बाद क्या करना है, आपका बाजू को उठाइए। बाजू उठाने के बाद ये जो है हड्डी देखना, ये ऊंचा तरह दिखाई देगा लास्ट तक, एंड पॉइंट में यहाँ पर ये उसको दबाइए, इसको टैपिंग करिए। इसको का टैपिंग करने के बाद क्या करना है, फिर ये जो हमारे थंब फिंगर है, जो नाखून है, ये जो नाखून दिख रहे हैं, नाखून के साइड में 1 उंगली और 1 उंगली चमड़े के पास में इस तरह रखना है, इस पोजीशन में रखना है। इस पोजीशन में रखिए और इसको आप ऐसे उसको भी 1 मिनट से 1.5 मिनट तक टैपिंग कीजिए। ये जो 5 उंगली है हमारे कंटिन्यू, उसका 1 मिनट से 1.5 मिनट तक हर उंगली को टैपिंग करना है। आपको हर उंगली को टैपिंग कीजिए, 1 मिनट से 1.5 मिनट हर उंगली को टाइम देना है। देने के बाद आपका डेवलप आएगा। फिर क्या करना है, इसको फिर से आप 20 बार काउंटिंग करके टैपिंग कीजिए। तो हाँ दोस्तों, याद रखिए ये जितना टैपिंग एक्सरसाइज मैंने बताया, इसके साथ और एक चीज़ करना है। क्या करना है, आप जितने भी टैपिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ आपका दिमाग में एक बात सोचते रहना, जो पॉजिटिव थॉट। क्या है थॉट, कि हमेशा हर पॉइंट पर टैपिंग करने के टाइम पर आपको बोलना है कि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ। मानिए यहाँ पर कर रहे हैं, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह मन में सोचते रहिए, इसमें बहुत पॉजिटिव थिंक आएगा आपको। टैपिंग करने के बाद आप हाथ को हाथ के ऊपर रखना है, आँख बंद करके सीधा ऊपर देखना, पूरा टॉप पर देखना है, छत पर। देखने के बाद आँख को क्या करना है, नीचे लाना है और उसको चारों तरफ आँख को घुमाना है। जो आईबॉल है उसको चारों तरफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों साइड में घुमाना है। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे तरफ देखते देखते पूरा नीचे ज़मीन पर देखिए और सीधा हो जाइए। सीधा होने के बाद आपका देखना कंसंट्रेशन बढ़ता है, जितना दिमाग में तनाव है वो घटता है, आपका टेंशन लो होता है, आपका जो दिमाग जितना मानिए कि कुछ भूल जा रहे हैं, ऐसे कोई काम है जो आप भूल जा रहे हैं उसको भी याद रहेगा। उसके साथ साथ बॉडी का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो आप सुबह उठ के अगर ये मेडिटेशन के साथ साथ ये करेंगे तो ये देखिए, इसके साथ पूरा दिन भर आपको पूरा फ्री लगेगा, बॉडी में बहुत ही फ्री लगेगा, आपको बहुत एनर्जी मिलेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हर काम में दिमाग लगेगा, हर काम में मन लग जाएगा कि भाई हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, इस तरह। तो ये इसको अभ्यास कीजिए रोज का रोज, तो ये बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट है। आपका बच्चे को इसको करना जरूरी है। तो इसमें पढ़ाई करने वाले बच्चे को दिमाग संतुलन बनता है और कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चे का विकास होता है। कहता हूँ आज के लिए जय जगन्नाथ, नमस्कार।